बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने वाले हैं केल्टन बोर्न का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारे पास इसका जो नेम है दैट इज़ ट्रांसलोटेरिक जॉइंट प्ले। और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि जनाब ये चैप्टर है जिसमें से हमारे पास 24 में क्वेश्चन आ चुका है इसमें से, और क्वेश्चन जो है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे और मुमकिन है कि इस चैप्टर में से अगले सालों में भी सवाल आए। और मज़े की बात ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजी है, ईजी बहुत आसान है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि जनाब इसमें जॉइंट प्ले क्या होता है। ये जो फर्स्ट पेज है इसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, बस आपको उसको ग्रैब करना है और दैट्स इट ना। दैट इज़ पेज नंबर 23 ऑफ योर बुक। तो पहले आप ये सुन लें, फिर आप बुक का पेज रीड कर लीजिएगा। अनदर थिंग, इसमें जो चीज़ मैंने ऐड की है दैट इज़, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है तो इसमें एक तो MCQs जैसे पीछे आप प्रैक्टिस में देख चुके होंगे, मैं आपको करती थी 5-6 MCQs मैं सॉल्व करती थी। लेकिन इसके अलावा मैंने इसमें एडिशनल कुछ MCQs ऐड किए हैं जो कि जिनके आंसर्स मेंशन नहीं है, और वो आप लोग सॉल्व करेंगे। आइदर आप कमेंट बॉक्स में करें या ख़ुद के लिए कर लें, और वो इजी पीजी हैं। अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये सिर्फ अपनी एक टेस्टिंग के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है जॉइंट प्ले क्या है। तो जॉइंट प्ले जो होता है ये हमें पता है जनाब, जॉइंट के दरमियान जो मूवमेंट्स होती हैं, और कौन सी मूवमेंट होती है, स्मॉल एक्सेसरी मूवमेंट्स होती हैं इनसाइड द जॉइंट होती है, उसको आप जॉइंट प्ले कहते हो। अब ये मूवमेंट्स क्यों होती हैं, इनकी वजह क्या है? बिकॉज क्योंकि जॉइंट कैप्सूल और जो लिगामेंट्स होते हैं ना, वो लूज या स्लैक होते हैं एक ख़ास पोजीशन के ऊपर, तब उनके बोन्स विद इन बोन्स मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन ये जो मूवमेंट्स होती हैं ये वॉलेंट्री नहीं होती, मतलब आप उनको इंटेंशनली नहीं कर सकते। ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू आइदर इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस होती है। मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल की बात करें, पैसिव मूवमेंट डन बाय अ थेरेपिस्ट, तो तब होती है। ये मूवमेंट्स बहुत एसेंशियल होती हैं स्मूथ और पेन फ्री और एक्टिव मूवमेंट के लिए, एसेंशियल रोल प्ले करती हैं। तो हमारे डिफरेंट जॉइंट्स पे डिफरेंट तरीके की मोशन हो रही होती हैं, इस तरह ग्लाइड रोल और इस तरह स्पिन वगैरह डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। अब जॉइंट प्ले इंपॉर्टेंट क्यों है? जॉइंट प्ले इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, ये जॉइंट को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए अलाउ करता है कि वो मूव करे। दूसरा, ये बोन्स को स्मूथली मूव कराता है एक्टिव मूवमेंट के दौरान। तीसरा, ये प्रिवेंट करता है पेन और स्टिफनेस को, क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत हरकत होती रहती है तो पेन और स्टिफनेस नहीं होगी। अगर ये जॉइंट प्ले रिस्ट्रिक्ट कर ली जाए तो क्या होता है? अगर जॉइंट प्ले रिस्ट्रिक्टेड हो तो आपके जो रोल और ग्लाइड होती है ना, ये आपकी एबनॉर्मल हो जाती है, जो कि हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। रोटेशन के अंदर हमने बोला था रोल और ग्लाइड होती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो आपकी एज अ रिजल्ट क्या है, यहाँ पे पेन और इसको प्रिवेंट करती है, यहाँ आपके पेन फुल और लिमिटेड मूवमेंट होगी। अब पर्पस क्या होता है इस जॉइंट मोबिलाइजेशन का जो आप कर रहे हो? जॉइंट मोबिलाइजेशन का मकसद होता है कि यार वो जो नॉर्मल जॉइंट प्ले है उसको वापसी लेके आओ, और जो पेनलेस जॉइंट मूवमेंट थी ना उसको भी वापसी लेके आओ, और नॉर्मलाइज कर दो उस रोल और ग्लाइड को। तो जनाब जॉइंट प्ले को वापसी लेके आ जाओ, पेन ख़त्म कर दो, और रोलिंग लाइट दोबारा नॉर्मल हो जाए, और ताकि वो फ्रीली और एफिशिएंटली आपका जॉइंट मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसलोटेरिक यानी कि जो लीनियर जॉइंट प्ले होते हैं उसके बारे में बताएं। तो हम देखा केल्टन बोर्न इवेंचेथ कंसेप्ट के मुताबिक जो ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट्स होती हैं उसका मतलब ये होता है कि लीनियर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स होती हैं। अब पीछे बुक के अंदर वो जो छोटी छोटी लाइन्स लिखी होती है उसके अंदर हमने देखा था, वैसे जो लीनियर मूवमेंट्स होती है ना, जो हमारी ट्रांसलेटेरिक होती है आइदर लीनियर होती है, कर्व होती है, लेकिन केल्टन बोर्न के केस में हम उन्हें सिर्फ लीनियर ही कंसीडर करते हैं। इसी वजह से केल्टन बोर्न के कंसेप्ट में जो ट्रांसलेटेरिक है दैट इज ओनली स्ट्रेट लाइन लीनियर मूवमेंट्स होती हैं, और ये तमाम पार्ट्स ऑफ बोन के अंदर होती है, सेम डायरेक्शन सेम डिस्टेंस सेम स्पीड के अंदर हो रही होती है हमारी बोन के अंदर। मिसाल के तौर पर ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग, ये 3 मूवमेंट्स हैं जो कि रिलेटिवली टू द ट्रीटमेंट प्लेन होती है, और ट्रीटमेंट प्लेन को भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है जो हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट्स ये यूज़ किस लिए होती हैं? तो इन सब का यूजेज होता है इवेल्युएशन में। आपको पता चलता है जनाब जो जॉइंट का फंक्शन है बड़ा, ट्रैक्शन करके कंप्रेशन करके ग्लाइडिंग करके आपको पता चल जाता है। जब आप ट्रैक्शन देते हो या कंप्रेशन या ग्लाइडिंग करते हो आपको पता चलता है यार जॉइंट रिस्ट्रिक्टेड है या स्टिफ है या एबनॉर्मल मूवमेंट इसमें कौन सी हो रही है, इस तरह आपको पता चल जाता है। अब जो मूवमेंट ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, अब देखो इवेल्युएशन में तो आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग इवेल्युएशन करते हैं तो इवेल्युएशन में हम ये तीनों मोमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने कहा हम ग्लाइडिंग भी यूज़ करते हैं, हम ट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं, हम कंप्रेशन भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की तो सिर्फ हम इन दोनों को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, कंप्रेशन को यूज़ नहीं करते फॉर ट्रीटमेंट। कंप्रेशन से तो ऑलरेडी आपके पेन वगैरह जो किसी भी रीजन में होता है तो वो आपका रेडिएट करके जाना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर टांगों में अगर आप लंबर साइड पर कंप्रेशन टेस्ट करते हो तो ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग यूज़ होती है। लेकिन अगर बात की जाए इवेल्युएशन की तो ये
तीनों यूज़ होते हैं एवेल्यूएशन के लिए। फिर कनकेव कन्वेक्स रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कनकेव सरफेस, ये बात तो आपको हम सबको पता है यार, कनकेव सरफेस जब मूविंग हो, साफ ज़ाहिर है किसके ऊपर, कन्वेक्स के ऊपर, तो सेम डायरेक्शन में आपकी ग्लाइड जाती है जिस डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है। इसी तरह ऑपोजिट में क्या है, कन्वेक्स सरफेस जब आपका मूविंग हो तो ग्लाइड जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, अब ये बोन है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ले लो, ये जनाब ये क्या है, फीमर है, और ये हमारे पास क्या है, टिबिया है। अगर ये टिबिया मूव कर रही है, ऐसा समझो ये आपके नीज जो है वो फ्लेक्स कर रहे हैं। जब आप नी फ्लेक्स कर रहे हो तो टिबिया जो होती है वो कनकेव सरफेस है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है फीमर के ऊपर, फीमर के ऊपर मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में वो फ्लेक्स कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही उसकी ग्लाइड होती है। तो ग्लाइड और मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन सेम होती है। अब यहाँ पे कन्वेक्स की मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि जनाब ये आपका स्कैपुला हो गया और ये आपकी ह्यूमरस हो गई। तो स्कैपुला और ह्यूमरस, अब ह्यूमरस जो है बड़ी, ठीक है, अब ह्यूमरस से आप क्या कर रहे हो, आप बाजू को अपने करीब कर रहे हो, एडक्ट कर रहे हो, ठीक है, समझो आप एडक्ट कर रहे हो। लेकिन जो ग्लाइड होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है। तो ग्लाइड आपकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई हमने शोल्डर एबडक्शन के तौर पे, जैसे कन्वेक्स ह्यूमरल हेड है कि अगर बोन जो है बड़ी ये एबडक्शन में इसी तरह कि बोन जो है बड़ी, आप अपना बाजू क्या कर रहे हो, आप अपना बाजू ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, खोल रहे हो, आप बॉडी से दूर कर रहे हो, एबडक्ट कर रहे हो। लेकिन जो ग्लाइड होती है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, वो क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। तो बोन ऊपर जा रही है और ग्लाइड डाउनवर्ड आ रही है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है केल्टन बोन के, इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो टर्म जॉइंट प्ले होती है ना, ये सिर्फ ट्रांसलोटेरिक लीनियर मूवमेंट्स के लिए होती है, ठीक है, ये कर्व के लिए यूज़ नहीं होती, जो मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी बात बता चुकी थी। सो लेट्स डिस्कस एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट प्ले मूवमेंट्स क्या होती है, तो हमें पता है जनाब ये सारी एसेसरी मूवमेंट्स होती हैं जो बंदे के कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास मेन पर्पस क्या होता है जॉइंट मोबिलाइजेशन का, उसका मकसद होता है पेन को कम किया जाए, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को दोबारा वो किया जाए और रोल और ग्लाइड को लेकर आ जाए, तो रिस्टोर करना। केल्टन बोन के कंसेप्ट के मुताबिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मूवमेंट्स होती है, कर्व लीनियर वाली नहीं होती। अब कौन सी हमारे पास मूवमेंट होती है वो यूज़ होती है टू रिस्टोर जॉइंट प्ले, कौन सी मूवमेंट यूज़ होती है, तो अगर रिस्टोरेशन में करें तो ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग होती है, वरना अगर इवेल्यूएशन की बात करें उसमें कंप्रेशन भी होती है। जब कन्वेक्स सरफेस मूव करता है कनकेव के ऊपर, अब देखो कन्वेक्स मूव करता है तो ग्लाइड होनी चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके हमारा जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो।